वन वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए करली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स स्टोरी, क्लास सेकेंड, CBSE और इंग्लिश सब्जेक्ट। ये स्टोरी है एक गर्ल की। बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है बच्चों, आइए इसको सीखते हैं। नाम है स्टोरी का करली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स। वंस देयर वॉज अ गर्ल विद करली हेयर, हर नेम वॉज करली लॉक्स। एक लड़की थी जिसके करली हेयर थे। करली हेयर जानते हैं आप लोग? करली हेयर मीन्स घुंघराले बाल। ओके, घुंघराले बाल हैं उसके, देख रहे हैं आपको, घुंघराले बाल थे और उसका नाम था करली लॉक्स। वन डे शी वेंट इन टू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस। एक बार वो अपने घर के पास के जंगल में जाती है। शी सॉ अ कॉटेज। उसने वहाँ पर क्या देखी? एक कॉटेज यानी छोटी सी झोंपड़ी। कॉटेज वो होती है, एक छोटा सा घर होता है, वो उसने वहाँ देखा। इज एनीबडी इन? शी आस्क्ड। वो पूछती है क्या कोई अंदर है? देयर वॉज नोबडी। वहाँ कोई नहीं था। द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज। दे हैड गॉन फॉर अ वॉक। वहाँ पर एक बियर फैमिली यानी भालू की फैमिली रहती थी और वे उस समय कहाँ गए थे? वॉक करने के लिए गए थे। करली लॉक्स वेंट इन। शी वॉन्टेड टू सी हु लिव्ड देयर। अब चूंकि वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई तो वो उसमें अंदर चली गई। और वो क्यों गई अंदर? क्यों? देखना चाहती थी कि वहाँ पर कौन रहता था। सी सॉ थ्री बाउल्स ऑफ पॉरिज ऑन द टेबल। उसने वहाँ पर 3 बाउल देखे टेबल पर रखे हुए जिनमें पॉरिज रखा था। पॉरिज मतलब दलिया, खिचड़ी, कुछ ऐसा ही आइटम इसको बोलते हैं। देयर वॉज अ बिग बाउल फॉर पापा बियर। वहाँ पे जो बाउल थे 3 थे, जिसमें बड़ा बाउल था वो पापा बियर के लिए था। अ मिडिल साइज बाउल फॉर मामा बियर एंड अ टाइनी बाउल, लिटिल बाउल फॉर बेबी बियर। इस तरह से 3 बाउल थे, एक मम्मी बियर के लिए, एक पापा बियर के लिए और बेबी बियर के लिए। सबके लिए साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के बाउल थे। करली लॉक्स वॉज हंग्री। करली लॉक्स बहुत भूखी थी। सी एट द पॉरिज फ्रॉम द बिग बाउल। उसने क्या किया? उसने सबसे पहले बिग बाउल से पॉरिज खाया। इट वॉज वेरी हॉट। ये बहुत गर्म था। शी एट फ्रॉम द मिडिल साइज बाउल। फिर उसने मिडिल साइज वाला बाउल उसमें से खाया। इट वॉज टू कोल्ड। ये बहुत ठंडा था। ये देखो वहाँ पिक्चर दिख रहे हैं आपको, बियर की फैमिली है, बियर, पापा बियर, मम्मा बियर और बेबी बियर। फिर क्या होता है? सी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बाउल। इसके बाद उसने सबसे छोटा वाला जो बाउल था उससे खाया। इट वॉज जस्ट राइट। ये बिल्कुल ठीक था, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा। करली लॉक्स एट अप ऑल द पॉरिज। करली लॉक ने क्या किया? सारा पॉरिज खा लिया उसका। देन सी वेंट टू द बेडरूम। उसके बाद वो बेडरूम में जाती है। बियर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बियर। वहाँ उसने देखा एक पापा बियर के लिए एक बड़ा सा बेड रखा था। अ मिडिल साइज बेड फॉर मामा बियर एंड अ टाइनी लिटिल बेड फॉर बेबी बियर। ऐसे तीनों के लिए साइज के अकॉर्डिंग सबके बेड लगे हुए थे। द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड। उसने तीनों बेड पर लेटने का ट्राई किया। जो बिग बेड था वो बहुत ज़्यादा कैसा था? बहुत ज़्यादा हार्ड था। द मिडिल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट। और जो मिडिल साइज वाला था वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था। बट द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट। लेकिन जो टाइनी लिटिल था, जो बेड था छोटा बेबी बियर वाला, वो बड़ा अच्छा था, बिल्कुल ठीक था, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट। करली लॉक्स फेल asleep इन द टाइनी लिटिल बेड। करली लॉक्स ने उसी में सोना ठीक समझा और वो उसमें सो गई, उस बेड पर सो गई। द बियर फैमिली कम बैक। अब बियर फैमिली वापस आ गई थी, आती है वहाँ से। Somebody ate my porridge, shouted Papa Bear in his big gruff voice. पापा बियर ने अपनी दहाड़ती हुई तेज आवाज में कहा। ग्रफ यानी अपनी जैसी उनकी आवाज थी बियर की, उसमें कहा, ओ किसी ने मेरा पॉरिज खा लिया। Somebody ate my porridge too, said मामा बियर। मामा बियर कहती किसी ने मेरा भी पॉरिज खा लिया। Somebody finished all my porridge, said baby bear in his tiny little voice. प्यारी सी अपनी छोटी सी बच्चे की आवाज में बेबी बियर बोला, अरे किसी ने मेरा तो पूरा ही फिनिश कर दिया। द बेबी बियर फैमिली वेंट टू द बेडरूम। उसके बाद बियर फैमिली कहाँ गई? बेडरूम में गई। Somebody slept in my bed, shouted Papa Bear in his big gruff voice. पापा बियर चिल्लाकर कहते हैं किसी ने मेरे बेड पर सोया है। Somebody slept in my bed too, said मामा बियर। मामा बियर कहती कोई मेरे बेड पर भी सोया था। Somebody is sleeping in my bed, said baby bear in
हिज टाइनी लिटिल वॉइस। फिर अपनी प्यारी सी छोटे से लिटिल वॉइस में माँ बेबी बियर ने कहा, कोई मेरे बेड पर तो सो ही रहा है। करली लॉक्स वॉक अप, करली लॉक उठ गई। शी सॉ द थ्री बियर्स, उसने उन 3 बियर्स को देखा। शी जम्प्ड डाउन, वो वहाँ से जंप किया और रैन आउट ऑफ द कॉटेज एज फास्ट एज शी कुड, और वो वहाँ से जितनी जल्दी भाग सकती थी वहाँ से भाग ली। इस तरह से स्टोरी है गोल्डी लॉक्स एंड द थ्री बियर्स। वहाँ से ये स्टोरी ली गई है। बच्चों, कैसी लगी आपकी स्टोरी? उम्मीद करती हूँ सबको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ ये कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे की वीडियो आपको मिल सके।